नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद आइए खबरों को देखते हैं बारीकी से। नैनीताल के खैरना जौरासी में 3 महिलाएं नदी में बह गई हैं, जिसमें एक महिला का शव नदी से निकाल लिया गया है, जबकि 2 महिलाओं की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों महिलाएं जौरासी गांव की ही हैं और नदी पास से ही घास लेकर लौट रही थी। अचानक नदी में पानी बढ़ने की वजह से तीनों बह गई। खबर मिलने के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया और एक महिला बरामद हुई। हालांकि उसकी मौत हो चुकी है। शव बरामद हुआ, वहीं 2 महिलाओं की तलाश जारी है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है। जौरासी कुशा बटौली में जौरासी स्थान पर 3 महिलाओं के डूबने की सूचना है, जिसमें से अभी वर्तमान में हमारी एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम कर रही है और एक शरीर को अभी बरामद कर लिया गया है। 2 के लिए भी प्रयास जारी है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये नदी पार करके घास लेने जाती थी, नदी पर कोई पुल नहीं था? देखिए जिन्नत, ये अमूमन जो नदी पार करके ये घास लेने जाती थी, लेकिन आज ये लौट रही थी तो उस वक्त एक हादसा हुआ है। क्योंकि जब नदी पार किया था इन्होंने तो घास लेने गई थी, जो वहां से खबरें हमारे तक आ रही हैं, तब नदी का वेग काफी कम था और अचानक जब ये लौट रही थी तो पानी का स्तर बढ़ा है और ये तीनों महिलाएं बह गई थी। हालांकि उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम है या एसडीआरएफ है या स्थानीय लोगों की जो टीम है, वो रेस्क्यू में जुटी हुई है और एक जो कमला देवी नाम की जो महिला है उसका शव नदी से बरामद कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ी लापरवाही इसलिए कही जा सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे चुका है कि जो पहाड़ों में बारिश है वो काफी तेज गति से होगी, जिसके चलते जो बाढ़ की स्थिति है वो नदियों में बनी रहेगी। पिछले दिनों भी अगर देखा जाए तो इस इलाके में जो एक खच्चर चालक था या 2 खच्चर थे वो भी फंस गए थे इसी के आसपास नदी में। लेकिन आज फिर ये एक वाकया हुआ है और उसमें 2 लोगों को अपनी जो 3 लोग हैं वो बह गए और एक का जो शव है वो फिलहाल मिल गया है। तो ये कह सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उसकी एक बड़ी लापरवाही है और आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का रवैया रहा तो प्रशासन की लापरवाही, लोगों की मजबूरी कि वो जान जोखिम में डालकर दूसरे पार से घास लेने जाते हैं या अपने बाकी के काम करते हैं। तो सवाल जिस तरह से था कि क्या कोई पुल नहीं था, तो यकीनन ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए ये अपने रोजमर्रा के काम कर सके। और बरसात है, पहाड़ों पे पानी जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ता भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बेहद ही दुखद ये खबर। उधर मसूरी के किमारी गांव के पास एक इनोवा गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद घायलों को अस्पताल भेज दिया है। तो मसूरी में हादसा, 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग सवार थे जो जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। श्रीनगर गढ़वाल के पास श्रीकोट में अलकनंदा नदी के टापू में फंसे मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया व्यक्ति किसी वक्त टापू पर चला गया था। इस बीच जल विद्युत परियोजना के बांध से छोड़े गए पानी की वजह से वो वहीं फंस गया। पुलिस को सूचना मिलने पर राफ्ट की मदद से उसे मशक्कत कर बाहर निकाला। बैठ जाओ। ये हमारे द्वारा जो है यहाँ मौके पे जल पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, तो उसके द्वारा जो है राफ्ट के माध्यम से इसको जो है टापू से सुरक्षित निकाल के किनारे ले आया गया है। ये काफ़ी टाइम से इसके बारे में कोई मानसिक रूप से कुछ विकसित टाइप का व्यक्ति है। उत्तराखंड में इन दिनों कई सड़कें बंद हैं। कई बंद सड़कों को खोला भी गया है। यमुनोत्री हाईवे राणाचट्टी के पास मलबा आने से बंद हुआ था। पौड़ी में स्टेट हाईवे 49 समेत 20 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हो चुके हैं। वहीं पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी मार्ग को खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे और गंगोत्री हाईवे भी खुल गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। चमोली में मानसून की पहली बारिश कई इलाकों में आफत की बारिश साबित हुई है। बारिश की वजह से जहां कई सड़क मार्ग मलबे बाधित हो चुके हैं मलबा आने की वजह से, तो वहीं तेफना, लंगासू और सोनुला के जनजाति वार्ड में बरसाती मलबा घरों में घुसने से लोगों ने काफी परेशानियां झेली हैं। सुबह मलबा हटाने में लंगासू नाले में पुल निर्माण का कार्य कर रही कंपनी की पोकलैंड मशीन भी दब गई और तेफना में कार भी मलबे में धंस गई थी। खबर के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एनएच की लापरवाही को लेकर स्थानीय लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी।
लंगासू क्षेत्र में उत्तरो गांव में एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया था कल आपदा में, तो वो वहाँ पर निरीक्षण करके उनको पास के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कराया गया है तथा उनको अभी राशन किट भी उपलब्ध करा दी हम लोगों ने। और उसके साथ ही एक मकान यहाँ पीछे इधर लंगासू में ही रोड के पास NH कटिंग में खतरे की जद में आ गया। मेरा सबसे नीचे का हॉल था वो पूरा कीचड़ और पानी से भर गया है, और जो मशीन इनकी थी जो NH वाले की वो भी बह करके मेरे होटल के आगे आ गई। और उसके आने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे से नीचे वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं उस मशीन के कारण बच गए। तो तेफना लंगासू नाले में पोकलेन मशीन तक दब गई। सड़कों की हालत भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से टूट फूट हुई है। प्रभात पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रभात, अभी की क्या स्थिति है? क्योंकि हम सड़कों का हाल भी देख रहे हैं, मशीन तक दब गई है, तो आम जनजीवन तो बुरी तरह से प्रभावित होगा। निश्चित जीना, जिस तरीके से कल रात जो मानसून की पहली बारिश हुई है ये आफत बनकर आई है जनपद चमोली के, खासकर ये हम बात करें तेफना इलाके की, अगर हम बात करें या फिर लंगासू इलाके की बात करें, सोनला इलाके की, जहां पर ये सबसे ज्यादा जो है लोगों को प्रभावित कर गई है इस बारिश के चलते। जहां तेफना में कई घरों में मलबा घुस गया था, वहीं लंगासू में भी जो है कई घरों को जो है नुकसान पहुंचा है। ये लंगासू गदेरी के पास खुद NH की मशीन जो है मलबे में दब गई है, और यहाँ पर जो है एक परिवार जो जिनका कि NH की सड़क कटिंग के चलते उनका परिवार मकान भी जो है पूरे खतरे की जद में था, और कल बारिश के चलते वो पूरी इसकी स्लाइड हो गई है, जिसके चलते उन लोगों को वहां से निकाल के मंदिर में वहां पर इस समय रखा गया। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और निरीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अल्मोड़ा में वैसे आज सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई थी, कई स्थानों पर कोहरा भी छाया हुआ था। आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है। तो आज तो बारिश हुई ही है हल्की, और कई जगहों पर एक धुंध सी नजर आई, और यह स्थिति आज ही जैसी 3 दिन और रहेगी, ये भी जानकारी आ रही है। उधर टिहरी में देर रात से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से नगर पालिका के साफ सफाई के दावों की पोल खुल जाती है। घनसाली, प्रतापनगर, जाखणीधार, नई टिहरी में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है। वहीं नगर पालिका साफ सफाई के हवाई दावे कर रहा है। इसके लिए जो हमारे मुख्य नाले हैं उनकी जो आजकल सफाई चल रही है, जो नालियां हैं कॉलोनियों के अंदर उन पे हमारे द्वारा सफाई करवाई जा रही है। कोटद्वार के पनियाली गदेरे से अतिक्रमण हटने का नाम नहीं ले रहा है। बरसात के दौरान गदेरे से होने वाली तबाही से हर साल जानमाल का भारी नुकसान होता है। बावजूद इसके साल दर साल गदेरे में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। गदेरे में 400 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ नोटिस भेजे जाते हैं। विभागीय तालमेल न होने की वजह से लंबा समय इसमें बर्बाद हुआ, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। देखिए, अतिक्रमण जो है वो जनरली जब किसी एक विभाग से संबंधित हो तो कार्रवाई करना आसान रहता है, लेकिन जब जॉइंट उसमें शेयर होल्डर्स हों, स्टेक होल्डर्स हों, जैसे कि पनियाली नाले में जो अतिक्रमण है वो अलग अलग विभागों से जुड़ा हुआ भी है, तो जॉइंट सर्वेक्षण भी उसमें पहले हुए हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नए निर्माण भी हुए हैं। तो अभी हाल ही में कुछ नए निर्माण हमारे संज्ञान में आए तो उनको नोटिस भी दिया गया है। उधर कोटद्वार के सत्ती चौड़ इलाके से होकर गुजरने वाले ग्वालगढ़ गदेरे से बड़ी आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गदेरे में मानकों के विपरीत हुए खनन की वजह से इलाके में भू कटाव शुरू हो चुका है, तो वहीं देर रात हुई बारिश से इलाके की सड़क गदेरे में ढह चुकी है। साथ ही सत्ती चौड़ पर भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नदी है, यहाँ पे कुछ टाइम पहले खनन हुआ था, रात को बारिश हुई और बारिश के बाद ये पुस्ता ढह गया, पुस्ता ढह के बाद हमारा खेत बह गया 5 दिन। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नाले उफान पर हैं, और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी अब खतरे में है। ऊपरी इलाकों में हुई बारिश की वजह से नदियों में तेज पानी आ रहा है। खतरा नदियों के किनारे रहने वाले रिहायशी बस्तियों में बढ़ जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश की वजह से अक्सर पानी किनारे काटकर घरों में घुस जाता है। इधर तो ज्यादा डर नहीं, उधर ज्यादा पानी जाता है, उस साइड ज्यादा जाता है पानी, उधर घूम जाता है सारे में। हाँ, पुस्ता तोड़ के भी 1-2 बार घुसा है।
उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने भारी बारिश का अलर्ट दिया हुआ है और अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों में जिलाधिकारी आपदा प्रबंधन की टीमों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। लेकिन वहीं जिस तरीके से ऊपरी इलाकों में बारिश होती है और जब तेज पानी मैदानी इलाकों में आता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान आसपास के जो नदी नालों के किनारे रहने वाले जो रिहायशी इलाका है उसमें असर पड़ता है। इसी तरीके से इस वक्त हम मौजूद है देहरादून की रिस्पना नदी में और ऊपर इलाकों में यानी मसूरी और धनौल्टी या फिर टिहरी के इलाकों में जो बारिश होती है उससे पानी जो नदियों से नीचे निकल के आता है उसमें इन इलाकों में खतरा बढ़ जाता है। चूंकि अभी यहाँ पर लोगों के द्वारा बताया गया है यहाँ पर जेसीबी और खनन किया गया है नदी को साफ करने के लिए, लेकिन जो किनारे है वो बिल्कुल खत्म हो गया और अगर पानी तेज आता है तो यहाँ पर पानी रिहायशी इलाकों में घुसता है और उससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि अब चूंकि मानसून आ चुका है तो ऐसे में ज़रूरत है कि इन इलाकों में नदियों को गहराई की जाए ताकि पानी इन किनारे से चढ़कर रिहायशी इलाकों में ना पहुंच जाए। तो ऐसे में बारिश की वजह से जो ऊपरी इलाकों में बारिश होती है उसका सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा जान माल का खतरा इन नीचे नदियों में हो जाता है जहां निचले इलाकों में लोग रहते हैं। कैमरामैन अनिल नेगी के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला से विधायक हरीश धामी और बीआरओ के जेई में विवाद हो गया। जौल जीबी मुंसियारी रोड खोलने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। दरअसल विधायक हरीश धामी ने अपने प्रयास से करीब 36 घंटे बाद रोड को खोला, जिसके बाद बीआरओ के जेई और विधायक सड़क खोलने को लेकर ही भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी कर दी। हल्द्वानी में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे यूपी के बीजेपी नेता को राह चलते पकड़ लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। बीजेपी के इस नेता ने कार में नंबर प्लेट की जगह जय मोदी जय योगी लिखा हुआ था। कार का नंबर प्लेट गायब था, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोका और चालान कर दिया। हालांकि इस दौरान झांसी के सिविल लाइन के रहने वाले बीजेपी नेता चंद्रप्रकाश अपना मुंह कैमरे से छुपाते हुए नजर आए। कोटद्वार के नाथूपुर कुंभी चौड़ इलाके में एक छात्र ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने खिड़की से जब युवक को पंखे से लटका हुआ देखा तो उसने युवक के परिवार को इसकी खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि युवक का घर में परिवार से झगड़ा था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। 22-23 साल के लड़के ने सुसाइड किया है, जिसका हमने पंचनामा और पीएम करवा रहे हैं। अभी तक जो संज्ञान में आया है कि उसके घर में ही उसके लिए कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी, परिवार से उसका कोई झगड़ा हुआ था, तो उसकी जांच चल रही है। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी एयरपोर्ट से सटे मकानों का गिराने का विरोध तेज होने लगा है। प्रभावितों ने स्थानीय विधायक चंद्रा पंत के साथ डीएम से मिलकर विरोध जताया है। प्रभावितों का कहना है कि एयरपोर्ट के नाम पर पहले ही उनकी जमीन जा चुकी है। अब प्रशासन उनके घरों को निशाना बना रहा है। हवाई पट्टी का जो हमारी कृषि जमीन थी वो हवाई पट्टी वालों ने ले ली। आज हमको जो घर में रह रहे हैं उस घर से भी हमको बेदखल किया जा रहा है ना, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं ऐसे समय में? हम तो बड़ी मुसीबत में आ गए। कहना था कि हमारी जो भवन टूट रहे हैं, जो भवन हैं, उनका मुआवजा, उचित मुआवजा हमें दिया जाए। उसी संबंध में मैं आज जिलाधिकारी महोदय के पास आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। धो डाला वॉशिंग पाउडर एंड केक, शान से रहे कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है
दो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की तरफ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देहरादून में आज साप्ताहिक बंद है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष दुकानें आज बंद रखी गई हैं। इस दौरान आज शहर के विभिन्न इलाकों में नगर निगम की गाड़ियां सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं। देहरादून में अभी तक सबसे ज्यादा 742 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 579 लोग रिकवर कर चुके हैं। देहरादून जिले में अभी कोरोना के 120 पेशेंट्स विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। उत्तरी कुमाऊं वृत्त में वन विभाग हरेला पर्व पर 16,05,000 पेड़ों का रोपण करेगा। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले में वृक्षारोपण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वन विभाग के पास चारों जिलों में सिर्फ 12,29,000 पेड़ ही उपलब्ध हैं, जबकि 3,76,000 पेड़ों को वन विभाग खरीदेगा। हमारे यहाँ जो वृक्षारोपण योग्य पौधे उपलब्ध है नर्सरियों में वो 12,28,891 पौध उपलब्ध है। शेष 3,76,176 पौध बाहर से क्रय की जाएगी। कुल पौध जो है 16,05,067 रोपित की जाएगी। टिहरी जिले में प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कमर कस ली गई है और प्रवासियों को भी इसके लिए सजग किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभागों के साथ समन्वय बना लिया गया है। खेती, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा सहकारी बैंकों की सहायता से बेरोजगार लोगों को रोजगार के लिए ऋण दिया जाएगा। कई लाभार्थियों को चिन्हित भी किया गया है। अन्य सरकार की योजनाएं हैं, जिला योजना के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है और पशुपालन है। इसके अंदर भी हम अलग अलग लाभार्थियों को चिन्हित कर रहे हैं और अभी तक जो हमने एक्सरसाइज की है उसमें 5 से 6 हज़ार लाभार्थी हमारे चयनित हो चुके हैं, जिनको हम विभिन्न योजनाओं में लाभ देने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सभी कारोबार प्रभावित हुए हैं। फूलों का व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं रहा। काशीपुर में फूलों के कारोबारी अभी तक ग्राहकों की बाट जोड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोविड के नियमों की वजह से शादी ब्याह या तो हो ही नहीं रहे हैं या जहां हो रहे हैं वो भी साधारण तरीके से। मंदिर भी कुछ खुले, लेकिन वहां भी श्रद्धालु कम ही जाते हैं, जिससे फूलों का कारोबार नहीं चल रहा। काम ही नहीं है बिल्कुल ही। इस टाइम काम था, जैसे 1000 रुपये की दुकानदारी होती है, इस टाइम पे तो 100, 200 या 150 रुपये की दुकानदारी रह गई है। बाकी सारी दुकानदारी खत्म है। अल्मोड़ा के जागेश्वर शिव के धाम में इस बार श्रावणी मेला नहीं होगा। श्रावण महीने में हर साल मेला लगता था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर समिति और पुजारियों ने इस वर्ष मेला स्थगित करने का निर्णय किया है। इस बार श्रावणी मेला होने की उम्मीद नहीं लग रही है। कोरोना संक्रमण के कारण स्थानीय पुजारियों ने ये तय किया है कि इस बार बाहर के व्यापारियों को यहाँ जो है एंट्री नहीं दी जाएगी, जिस कारण से मेला होने की भी उम्मीद नहीं के बराबर जताई जा रही है। लेकिन इस जिले के लोगों के लिए मंदिर तो खोला गया है सिर्फ दर्शन के लिए। इसके बाद 8 तारीख को होने वाली बैठक में ये निर्णय किया जाएगा कि श्रावणी मेले के लिए किस स्तर पर जो है लोगों को यहाँ अनुमति दी जाए, कितने संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, ये निर्णय 8 तारीख को किया जाएगा। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। और युवा रैपर गौरव मनकोटी इन दिनों अपने घर अल्मोड़ा से लौटे हैं। गौरव ने नशे के खिलाफ कई रैप गाने गाए हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सीधे पहाड़ से दिल से लिखा कि इतना ही लिखा मैंने हाथ से। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से। सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से।
रैप की दुनिया में अल्मोड़ा के गौरव मनकोटी एक उभरता हुआ सितारा है। पहाड़ के युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए उन्होंने सीधे पहाड़ से गाया था, जो काफी लोकप्रिय हुआ। अगर आप सेम चीज़ करें जो पूरी दुनिया कर रही है, जो पहले से हिट चल रहा है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पे आप चाहते हो। बट इफ़ यू बी अ लिटिल डिफरेंट, आप थोड़ी अलग सोच करके गाने लिखते हो, अलग म्यूज़िक बनाते हो एंड देन रिलीज, तो आई थिंक डेफिनेटली यू हैव अ गुड चांस। गौरव की सफलता से परिवार भी काफी खुश है। गौरव की मां भी मानती है कि बचपन से ही लिखने का काफी शौक था, फिर अचानक से गौरव रैप गाने लगे। लिखने का शौक इसे काफ़ी था, लेकिन डांस का शौक सामने आ गया अचानक। तो लेकिन बाद में जब लिखने का हुनर जागा तो MTV हसल से पहले भी ये डेढ़ साल पहले से करीब ये रैपिंग करना इसने शुरू कर दिया था। सीधे पहाड़ से रैप की दुनिया में गौरव ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब वो इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घड़ियाल और उदबिलाव की संख्या कम होने से वन महकमा सख्ते में है। इनकी संख्या कम होने को लेकर जांच भी की जा रही है। कॉर्बेट प्रशासन का मानना है कि फरवरी महीने में जब गणना की जा रही थी तब बारिश हो रही थी और जिसके चलते ये कम संख्या में दिखाई दिए। अब कॉर्बेट प्रशासन एक बार फिर से इनकी गणना नवंबर और दिसंबर में करने का मन बना चुका है। अगर फिर भी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है तो यहाँ इनकी संख्या कम होने के कारणों पर रिसर्च की जाएगी। घड़ियाल और ऑटर्स जो हैं उनकी संख्या में कमी आई है। इस रिपोर्ट पे प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव द्वारा भी चिंता व्यक्त की गई है और इसके कारणों की जो है जांच की जा रही है अभी लोकल स्टाफ द्वारा। इसके अतिरिक्त यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें WI या अन्य संस्थाओं से रिसर्च भी किया जा सकता है। हल्द्वानी में कोबरा दहशत का सबब बना हुआ है। कहीं बिस्तर के नीचे किंग कोबरा दिखाई देता है तो कहीं पानी की टंकी पर, अलमारी में तो कभी टेबल के नीचे। एक तरफ मॉनसून का खुशनुमा मौसम तो दूसरी तरफ ये काले और जहरीले सांप। कुमाऊं के मैदान, हल्द्वानी या कोई रिहायशी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां सांप बिलों से बाहर ना निकल रहे हों। बिलों में पानी घुसने की वजह से सांप रेंगते हुए इंसानी बस्तियों में दाखिल हो रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा संख्या है दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक कोबरा और किंग कोबरा की, जिन्हें देखकर वन विभाग के लोग भी हैरान हैं। इसलिए लोग भयभीत भी रह रहे हैं कि ये जहरीला सांप है और इसके उससे थोड़ा सा जहर भी ज़्यादा होता है इसमें, और इसलिए लोगों को भय रहता है और इसका हम ज्यादा रेस्क्यू कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाके में पिछले 1 महीने के अंदर ही घरों में घुसे 200 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया, जिसमें से 131 सांप कोबरा या फिर किंग कोबरा हैं। कोबरा की संख्या ज्यादा है, आए दिन कोबरा की कॉलेज ज्यादा आती है। कोबरा के बाद सेकंड नंबर पे धामन, इंडियन रेड स्नेक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।